अब मैं जरा जो हमारे साथ पाकिस्तान से यहाँ पर हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए उनके पास जाऊंगा। हैदर साहब, मैं तो सीधी सी बात पूछता हूँ आपसे, खेल भावना होनी चाहिए मैदान में, और मैदान में खेल भावना से ही खेल खेला जाना चाहिए। लेकिन जब आप ले ही आए युद्ध को, जब आपके खिलाड़ी ले ही आए फाइटर जेट के वो इशारे, जब आप लोगों ने वहां पर रेफरी को हटाने की कोशिश की और वो नहीं भी हटा पाए, तो फिर किस खेल भावना की उम्मीद कर रहे हैं मोहसिन नकवी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो भारत ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। मैं आपको और भारतीय क्रिकेट टीम को मुबारक देता हूँ। बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली आप लोगों ने, और आप लोग इस जीत को डिजर्व करते थे जो कल फाइनल के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से मैच खेला है। दूसरी चीज, मेरा अक्सर मेजर गौरव आर्या साहब की बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन कम से कम इस पॉइंट पे मेरा इत्तेफाक है उनसे कि उनकी अप्रोच यहाँ पे बड़ी क्लियर है कि ये ना दोगलापन नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर एक बंदा उठता है और वो बात करता है कि जी हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कम से कम मेजर गौरव आर्या साहब इस हद तक क्लियर हेडेड है कि यार नहीं खेलना तो नहीं खेलते। आप लोग भी, भारतीय मीडिया भी उसी डगर के ऊपर चल रहा है। आप लोग एक तरफ बाइकआउट को सपोर्ट करते हो, दूसरी जाने पर कम से कम अगर खेल अच्छा नहीं है तो भाषा तो अच्छी इस्तेमाल कर लो। अगर तुम्हारे पास खेल अच्छा नहीं तो कम से कम भाषा का स्तर तो सही कर लो। अगर खेल का स्तर नहीं है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हम आपसे ज्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जबान जरा सही संभाल के इस्तेमाल कीजिए। जबान जरा सही संभाल के इस्तेमाल कीजिए हैदर हयात खान साहब। अभी तो मैं बोला ही कुछ नहीं हूँ, कौन सा गलत? तो बोलने दूंगा भी नहीं मैं। अगर आपने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। मोहसिन, दोगलापन वो होता है जहां पर खेल भावना की बातें की जाती हैं और इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं। ये क्या है? ये कौन सा पन है? ये कौन सा दोगलापन है? दोगलापन है। ये कौन सा दोगलापन है? दोगलापन में बताऊं क्या होता है? दोगलापन वो होता है जब कहते हो कि हम नहीं आएंगे खेलने और फिर लौट के आते 2 घंटे बाद खेलने, वो होता है दोगलापन। लेट मी कंप्लीट। नहीं, आपने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन शब्दों पर जुबान पर लगाम लगाइए, वरना कोई कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैंने बड़ा दिल करके मुबारकबाद दी है। मुबारकबाद आप अपने पास रखिए, नहीं जरूरत है मुबारकबाद की। इतना हौसला पैदा करो। अरे भाई साहब, हौसला सब है, पाकिस्तान से बैठाया यहाँ पे हौसला है, बड़ा दिल है, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। हैदर हयात खान बोलिए। नहीं जी, आपको जो बात रखनी रखी, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोगलापन ही कहते हैं। दोगलापन में बताओ किसको कहते हैं? दोगलापन में बताओ किसको कहते हैं? दोगलापन कहते हैं उसका जब थूक के चाटती है पाकिस्तानी टीम। जब पाकिस्तानी टीम कहती है कि हम यूएई के साथ मैच नहीं खेलेंगे, मैच रेफरी हटाओ, और फिर आती है खेलने, उसको कहते हैं थूक के चाटना। शब्दों का इस्तेमाल सही करो, नहीं तो नहीं लाऊंगा। हटाइए इनको, हैदर हयात खान को हटाइए। रुकिए, अभी आता हूं आपके पास। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आपसे भी यही उम्मीद है। उम्मीद तो है, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। सही तथ्यों पे बात करते हैं। क्या पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं कराई? मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर गए था। आप जरा सुनिए, आप जरा हौसला रखिएगा। जैसे कि हैदर हयात के साथ आपने वायलेंस किया, मेरे साथ वायलेंस नहीं कीजिएगा। सही शब्द इस्तेमाल करेंगे, क्या मुझे हटाएंगे? मैं हट जाऊंगा, खुद से हट जाऊंगा। देखिए, बात यह है, आपने मुझे कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने गलत काम किया, ऐसी बात की आपने। देखे, आप जीते, आपको जीत मुबारक। जब जीत गए तो जीत की तरह जीतिए और जो इनाम आपका है उसको वसूल कीजिए। आपने जो काम किया, आपने खुद से वायलेंस किया, आपने खुद से ट्रॉफी लेने को मना किया। जब ट्रॉफी नहीं ली तो आप ट्रॉफी काहे के लिए शोर डालते हैं कि ट्रॉफी आपकी ले गए मोहसिन नकवी पाकिस्तान। मोहसिन नकवी पाकिस्तान नहीं लेकर आए, उन्होंने दुबई म्यूजियम में आपके तमाम इनामात रखे ताकि उस म्यूजियम में लिख दिया जाए कि बेवकूफ टीम एक जीती थी, उसने अपना इनाम लेने से मना किया। ये म्यूजियम में रख दिए गए हैं इनामात, इसको पूरी दुनिया के लिए फिर आप वही बात कर रहे हैं, बना दिया जाए। फिर आप वही बात कर रहे हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, फिर आप वही बात कर रहे हैं कि कौन बेवकूफ था, किसने वहां पर बेवकूफी का प्रदर्शन किया? पूरी दुनिया ने देखा है, अब आपको पूरी दुनिया ने देखा है। अच्छा ये बताइए, ट्रॉफी किसकी होती है? इरशाद अहमद खान, ट्रॉफी किसकी होती है? देखिए, जीतने वाले की ट्रॉफी होती है। जब जीतने वाले को इज्जत कबूल ना हो, अच्छा, सलमान आगा ने कौन सी इज्जत दिखाई? सलमान आगा ने कौन सी इज्जत दिखाई? वो चेक जो फेंका सलमान आगा ने, वो कौन सी इज्जत थी? बताओ जरा आप। जो बड़ा सा चेक मिला था, वो कौन सी इज्जत थी? वो उसका अच्छा बिहेवियर नहीं था। उसने गंदे अंडों के साथ मिलकर खुद भी गंदा अंडा बन गया। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा खेल को खेल रहना देना चाहिए। खेल हारिश राउफ ने जो इशारा किया, वो कौन सी इज्जत थी? वो क्या था? वो ठीक था। वो तो कित वो तो आपके
वो ठीक था। आपके असेंबली में आपके एमएलए ने ये इशारा किया था, वो इशारा हारिस रऊफ ने अरे किया। खेल के अगर वो आपकी पॉलिटिशियन असेंबली में है, ये आपके खिलाड़ी है। ये खिलाड़ी है, तो उसने भी तो मजाकन इशारा किया, लेकिन आपके पॉलिटिशियन ने तो वो मजाक सीरियस था। इशारा किया था वो आपके मजाक वजीर था। आजम को। देखिए देखिए तब तो फिर आप खिलाड़ी, तब तो आप खेल को किस भावना से लेते हैं, साफ है। मैं खेल को, इरशाद अहमद खान साहब, खेल को की किस भावना से, खेल आप मजाक ही समझते हैं? खेल को खेल की तरह देखता हूं मैं। खिलाड़ी सफीर होते हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं। देखिए, जब आप जीते थे, जब आपका इज्जत एहतराम किया जा रहा था, मोहसिन नकवी बड़े मोहसिन इंसान है, वो तो प्यार के साथ आपको ट्रॉफी देना चाहते थे। वो एज ए प्रेसिडेंट अरे नहीं चाहिए उनका प्यार, ये प्यार है उनका, ये प्यार है उनका, ये प्यार है उनका, मेरे हाथ में है, ये प्यार है उनका। बड़े प्यार से दे रहे थे वो ट्रॉफी, हमने प्यार जब दे रहे थे तब हाथ मिलाया था, लेकिन जब उसके बाद उन्होंने ये हरकत की तो फिर हमने देख लिया उनका प्यार। रखिए इनको, रुकिए, आ रहा हूं आपके। आशीष शुक्ला जी, ओके आशीष शुक्ला जी, आशीष शुक्ला जी, खेल की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। क्या इस क्रिकेट में पॉलिटिक्स हावी हो गई क्या इस एशिया कप में? नहीं, इसमें एक्सट्रीमिस्ट, देखिए पॉलिटिक्स तो थी ही और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि जख्म जो थे वो ताजे थे। और कहते हैं कि इन सारी बातों को सुन के तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो यानी कि एक तो हमने आपके साथ खेल के गलती की, इसमें मैं मेजर साहब के साथ इत्तेफाक रखता हूं। बिल्कुल सही बात है, खेलना ही नहीं चाहिए था। हाँ। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है, जो कि एक वाइडर एंगल है। अगर आप नहीं खेलते हैं तो जो स्पोर्ट्स के लॉज हैं उसके हिसाब से इंटरनेशनल बॉडी आपको बैन कर सकती है। इंडिया को क्रिकेट में नहीं बैन कर सकती, क्योंकि इंडिया से ही क्रिकेट चलती है। बट मैं आपको ओलंपिक्स का एक नज़रिया देना चाहता हूं। अगर आप नहीं खेलते किसी दूसरी टीम के साथ जो कि वहां पे खेल रही है, तो आपके ऊपर बैन लग सकता है। और बैन में जो आपके हज़ारों, दसियों हज़ारों जो क्रिकेटर्स हैं या जो कोई भी स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं, वो वंचित हो जाते हैं उस सपने की तरफ जिसके लिए वो मेहनत करते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक स्पोर्ट्स का एक और पहलू भी है। दूसरी बात, ये चीज़ एक के बाद एक बढ़ी है। जहाँ तक ये बता रहे हैं कि इंडिया ने ये गलत किया, इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था। महाभारत का भी किस्सा सुना देता हूँ। जब कर्ण का रथ फंस गया था और जब वो निकालने लगे और उनसे निकला नहीं, और अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि आप इनको अब मार डालिए, छोड़िए मत, तो कृष्ण ने राघव से कहा कि राघव ये धर्म नहीं है। तो अर्जुन ने भी कृष्ण से कहा कि राघव ये रणनीति के खिलाफ है। तो कृष्ण ने कहा कि तुम क्या जानो धर्म क्या है। यानी आप अभिमन्यु को छुप के मार सकते हैं, घेर के मार सकते हैं, आप लक्ष्य ग्रह में आग लगा सकते हैं, आप द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार कर सकते हैं जी। और आप धर्म की बात करते हैं। तो पाकिस्तान का जो ये रवैया, पाकिस्तान ने सारी बातें बिगाड़ी तब जब वो 1 घंटे मैदान पहुंचे नहीं। अगर आप में इतनी इज्जत थी, अगर आपकी जो, मुझे औकात वर्ड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपकी हैसियत ये थी कि 15-16 मिलियन डॉलर्स के लिए आपने कौन सी कहानी सुना रहे हैं? था वो आपने चाट लिया। आरजू काजमी, यही मैं कह रहा हूं। देखिए, आप भी पाकिस्तान से हैं, ये दो महानुभाव भी पाकिस्तान से हैं। आप अपनी बात रखिए ना, अपनी जुबान गंदी कर रहे हैं, फिर आप अपनी असलियत लोगों को दिखा देते हैं। आप बताइए आपको क्या दिक्कत है। मैं बता रहा हूं यहां पर क्या दिक्कत की मोहसिन नकवी ने। मोहसिन नकवी जिस इंटेंट के साथ गए थे, वो इंटेंट ही वहां पर टीम इंडिया को पसंद नहीं आया। सूर्य कुमार यादव का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि हमने डिसीजन लिया कि हम मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। और भाई हम डिजर्व करते हैं, हम जीते हैं। आप इतने बड़े वो थे तो आपको अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। ठीक है, आओ आप, हम दूसरे जिससे चाहते हो उससे ट्रॉफी लो। आप होस्ट थे ना, या आपके यहां नहीं कहते कि अतिथि देवो भव? देखें, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा यहाँ पे मेच्योर तरीके से बिहेव करना चाहिए था। उनको चाहिए था कि टीम इंडिया जिस किसी से भी ट्रॉफी लेना चाहती है, चाहे वो यूएई के ऑफिशियल्स ही थे, उनके पास वो ट्रॉफी दे देते और खुद वहां से चले जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके यकीनन पाकिस्तान में भी लोगों को एम्बैरेस कर दिया है। और इस वक्त जो बातें की जा रही हैं खासतौर पे इंडियन मीडिया में कि जी वो ट्रॉफी लेके भाग गए, ये बात ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है उनको जरा दिल बड़ा करना चाहिए था। हार तो चुके ही थे, जीता तो जा नहीं सकता था। तो कम से कम ट्रॉफी जिनकी थी उनके पास उनकी अमानत पहुंचानी चाहिए थी। अगर वो किसी और से ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो उनका हक है, वो कह सकते हैं कि हमें नहीं लेना मोहसिन नकवी से। इसको उन्होंने एकदम से बिल्कुल ही और ज्यादा हालात को और ज्यादा सिचुएशन को खराब किया है।